जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का ORJAT यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करते हैं सभी मास्टरों के लिए। मास्टरों, आप सभी के लिए ये भर्ती की सूचना है कि आप सभी के इसके अंदर भर्ती आने की पूरी संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर आपकी रिक्त पदों की आपकी जानकारी आपके लिए दे दी गई है, पूरी कंप्लीट लिस्ट जारी करके। चाहे ये लिस्ट फेक हो या चाहे रियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए ये बहुत जरूरी जानकारी है कि आप सभी को इसके अंदर तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके लिए समय भी बहुत कम रहेगा, तो इस हिसाब से देख सकते हैं। हो जाओ तैयार मास्टरों, शिक्षा विभाग में बम्पर बड़ी भर्तियां जो आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की, जिसके अंदर A to Z संपूर्ण बात करने वाले हैं। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये लिस्ट अपने टेलीग्राम के ऊपर भेज दी गई है। फिर भी मैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन सिर्फ लिस्ट का नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी के इसके अंदर क्या होनी चाहिए, आप किस टाइप से तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर तीनों आपने MA BEd और कर रखी है, BSTC, तो इसके अंदर आप किस टाइप से मेंटेन कर सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड भी साथ में आ रही है, सेकंड ग्रेड की भी साथ में आ रही है, थर्ड ग्रेड की भी साथ में आ रही है, तो तीनों को आप किस टाइप से मेंटेन रख सकते हैं वो इसके अंदर अपने कवर करना चाहेंगे। और इस टाइप से थोड़ी सी आपके लिए चर्चा करनी चाहेंगे। आप सभी को इस लिस्ट में देख ली होगी तीनों की पदों की भर्तियों में। आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपकी 21,121 सीटें लगभग खाली बताई जा रही है। इसके अंदर कितनी सीटों पे भर्ती आएगी वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि सीटें खाली होना, भर्ती आना, दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। इसके अलावा इसके अंदर सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की आपकी 33,104 सीटें जो खाली बताई जा रही है। रीट के अंदर आपकी 29,272 सीटें खाली बताई जा रही है लिस्ट के अनुसार। टोटल कुल मिला के हर एक वैकेंसी इसके अंदर लिखी हुई है। इसके अनुसार आपकी 143 के प्लस सीटें, मतलब 1,43,000 सीटें जो है इसके अंदर खाली बताई जा रही है। इस हिसाब से आप इसके अंदर देखें, थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर 21,000 सीटें खाली है, तो आपके लिए भर्ती कितनी आ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 50% सीटें हैं। 50% सीटें तो आपकी डायरेक्ट भरी जाती है वैकेंसी करके, और 50% सीटें आपकी DPC करके भरी जाती है। तो 50% मान के चलिए 10 से 11,000 सीटें तो आपकी DPC के माध्यम से भर दी जाएगी। सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड में भेज दिया जाएगा, उसके अनुसार आपके 50% ये भरी जाएगी, ठीक है, ये भर दी जाएगी। इस हिसाब से आप देख लो 10,000 सीटें खाली हो जाएगी। आपने इससे पहले एक न्यूज देखी होगी, उसके अंदर 5400 पदों पर भर्ती दी, वो हमने यूट्यूब के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए थे, उसके अंदर बताया था मैंने कि आपके 5400 पदों पर भर्ती आ सकती है। तो इस हिसाब से आपकी 10,000 से सीटें खाली हो जाएगी। 10,000 से 50% आपकी 5 से 6,000 सीटें आपकी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, और हमेशा के लिए इतनी आती है, 6-7,000 लास्ट आती है, और ये आपकी फिर से भर्ती आएगी, ठीक है, और बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लिस्ट सही है तो आपकी बहुत जल्दी देखने को लिस्ट मिल जाएगी, और आपके लिए रिजल्ट आपके शानदार रहेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तब। देखो सेकंड ग्रेड की बात करें, इसके अंदर 33,000 सीटें खाली बताई जा रही है। एक इसके अंदर भी 50% DPC के माध्यम से भरता है, और 50% वैकेंसी निकाल रहे, तो आपकी 8,000 के समथिंग पद भर्ती आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी मान के चलिए आपका 50% DPC के माध्यम से भरता है, 16,000 सीटें हो जाएगी। 16,000 से आधी तो आपकी सीटें भर्ती आएगी, तो 8 से 9,000 आपकी सीट देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। 8 से 9,000 सीट आपको सेकंड ग्रेड के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब रीट के अंदर बात करें, रीट की आपको हमेशा डायरेक्ट भर्ती देखने को मिलती है, तो इसके अंदर आपकी रीट की डायरेक्ट भर्ती होती है, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, आपको इसके अंदर अलग से, मतलब वो चीज नहीं है कि DPC की भर्ती जाएगी वैसे भर्ती जाएगी। 29,000 सीटें हैं, तो इसके अंदर मान के चलिए 10,000 तो सीटें उधर चली जाएगी, 10 से 15,000 सीटें सेकंड ग्रेड के अंदर चली जाएगी 50% में, तो 15,000 सीटें और खाली जाएगी। टोटल यहाँ पे आपकी 45 के सीटें हो जाएगी, टोटल 45 के सीटें हो जाएगी। इसमें से आपकी 50% भर्ती आती है, और 50% तो हमेशा भर्ती आती है, तो 50% भर्ती आती है, तो इसके अंदर आपकी मान के चलिए 20 से 25,000 आपकी सीटों पर रीट की भर्ती आ जाएगी, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की आपको मिला के, ठीक है। इस हिसाब से आपकी ये रीट के फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की तीनों भर्तियां देखने को मिल जाएगी। अब इसके अंदर मैं आपको ये बात करना चाहूंगा कि आप भी इसमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो, तो देखो इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपने ओनली BSTC की है, ओनली क्या की है, ओनली BSTC आपने की है, तो ओनली आप रीट की तैयारी कर सकते हैं। ओनली आप BSTC कर रखे हैं तो रीट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर मान के चलिए आप 20 की 25,000 सीटें हैं, तो आप 25,000 में से 15,000 सीटें आप BSTC की रहेगी, 10,000 की सीटें आपकी BEd वालों के लिए रहेगी, तो 15,000 सीटों के अंदर आप आराम से इसके अंदर बेहतरीन तैयारी करके अपनी नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। ये आप BSTC वालों के लिए मैं छोड़ दिए। अब रीट के आप चाह रहे हैं, BEd कर रखी है, रीट लेवल 2 की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, और आपने MA नहीं की है,
तो ही मैं कहना चाहूंगा आप इसके अंदर बीएड वाले शामिल हो जाएंगे। बीएड वाले इसके अंदर पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके अंदर आपने एमए नहीं कर रखी, आपने क्या नहीं कर रखी, एमए नहीं कर रखी, एमए आपने नहीं कर रखी, तो इसके अंदर आप शामिल हो जाइए रीट के अंदर, रीट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप अब सेकंड ग्रेड की सोच रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की सोच रहे हैं, तो इसके अंदर मैं आपने कहना चाहूंगा कि आप इनके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मायने आपने एमए कर रखी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट से आपने एमए कर रखी है, और हिंदी, इंग्लिश, किसी भी, तो इसके अंदर आप दोनों में से डिसीजन लीजिए कि आप एक पहले से तैयारी कर रहे हैं या अभी नई तैयारी शुरू की है। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें पहले पिछली साल आपने तैयारी की है, पिछली वैकेंसी में जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, तो आप फर्स्ट ग्रेड के ही कंटिन्यू करें तैयारी, और आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो आप सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें। या फिर आप इस निर्णय को ले सकते हैं, जैसे कि आपने दोनों का एग्जाम दिया, दोनों के मार्क्स जारी हो चुके हैं, दोनों के मार्क्स चेक कर लीजिए, आपकी कौन सी भर्ती के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए ज्यादा नंबर या सेकंड ग्रेड के अंदर आए, तो मेरिट से आप कितने नंबर कम रहे हैं दोनों में से, जिसमें ज्यादा नंबर आपके बने उस भर्ती की आप जरूर तैयारी करें, जिससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आपकी इतनी जो पढ़ी चीजें हैं वो आपकी ज्यादा रिपीट होगी, ज्यादा याद रहेगी, जिससे आपका सिलेक्शन का स्कोर बढ़ जाएगा। मेरा मानना यह है, इस टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हर एक वैकेंसी के लिए आपको हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। आप ORJAT नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के और रीट के पूरे कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हस्तलिखित नोट्स आप उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। उसके अंदर आपको नोट्सों के माध्यम से आप पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आप सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप किसी भी भर्ती की छोड़ो, अभी आप ऐसे सोचेंगे कि मैं कोई भी भर्ती की तैयारी करूंगा तो उससे पहले भर्ती आएगी फिर तैयारी लगूंगा, तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा राजस्थान जीके आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। राजस्थान जीके के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, उनका मेजर रोल रहता है, इन सभी के अंदर मेजर रोल रहता है, ठीक है। तो राजस्थान जीके का नोट्स भी हमने ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान जीके के साथ साथ आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक आप साइकोलॉजी रेडी कर सकते हैं, साइको रेडी कर सकते हैं। साइको के साथ साथ साइको के भी नोट्स हमने इसके अंदर उपलब्ध करवा दिए हैं, साइको रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर राजस्थान जीके में नहीं बदलने वाला, साइको में नहीं बदलने वाला, ठीक है। ये 2 तो आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के अंदर जो कवर होते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, ये सारा सब्जेक्ट बेसिक आप इसके अंदर कवर करते चलिएगा। और इसके अंदर रीट के अंदर भी आपका सिलेबस में राजस्थान जीके तो मेजर रोल रखता रहता है, तो उसको आप कवर करते चलिए। इस हिसाब से आपके लिए बेहतरीन होगा कि आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पूरी तरह समझ में आया है। मैंने पूरी कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इस हिसाब से मैं आपको बता दिया पूरा कंप्लीट किस टाइप से आपको तैयारी करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी डिग्री कर रखी है, तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।